हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है स्टैटिक जीके बाई के में। फ्रेंड, ये सेट 2 है हमारा। सेट 1 पहले हम कर चुके हैं। इस वीडियो में भी 15 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देखेंगे जो कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम को निषेध किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम को निषेध किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध बताया गया है, जिसमें कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी तरह के काम में या कारखाना या कहीं भी आप लगाना निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन है। उपाधियों का अंत का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। छूत का अंत का प्रावधान है। अनुच्छेद 22 की बात करें फ्रेंड, अनुच्छेद 22 में दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में है। ठीक है, अनुच्छेद उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को किस पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर मुंबई 1661 में दहेज में मिला था? अंग्रेज को किस पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर मुंबई 161 में दहेज में मिला था? ऑप्शन है हेलेना के साथ, चेलेना के साथ और कैथलीन के साथ, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कैथरीन के साथ। ठीक है, कैथरीन के साथ, यहाँ पे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन के साथ हुआ था। ठीक है, कैथरीन के साथ हुआ था 1661 में हुआ था, जिसमें कि मुंबई उसे दहेज के रूप में दिया गया था चार्ल्स द्वितीय को। ठीक है, उसके बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए के पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। उसके बाद 1687 में सूरत की जगह मुंबई अंग्रेज के मुख्य व्यापारिक बस्ती बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, या जम्मू कश्मीर में? फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिला में स्थित है। और दच्चीग्राम की बात करें, दच्चीग्राम का अर्थ होता है 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम इसका अर्थ होता है। दच्चीग्राम का अर्थ होता है 10 ग्राम। और दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में किया गया था। 1981 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में स्थापित किया गया था। इसका मतलब होता है 10 ग्राम। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिला में ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, अगर
आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को, गुर्दा को, हृदय को या फेफड़ा को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत को। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा में पहली बार सफलता प्राप्त करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ठीक है, भाई रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि भारतीय सिविल सेवा में फर्स्ट टाइम सफलता प्राप्त किया था इन्होंने। ठीक है, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर भारत में सिविल सेवा के जनक की बात किया जाए कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। अगर सिविल सेवा प्रशासन की शुरुआत किसने किया है, अगर पूछा जाए कि सिविल सेवा प्रशासन की शुरुआत किसने किया था भारत में, तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारत में पहली बार सिविल सेवा प्रशासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और देश की बात करें कि सिविल सेवा का शुरुआत करने वाला पहला देश कौन है, तो चीन। ठीक है, चीन सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश है। लेकिन आधुनिक विश्व में सिविल सेवाएं फ्रांस की देन है। ठीक है, आधुनिक में वर्तमान में फ्रांस के द्वारा सिविल सेवा का देन है। और भारत की बात करें कि भारत में शुरुआत कब हुई, तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 1885 में, ठीक है, 1885 में भारत में शुरू किया गया था सिविल सेवा का। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए बने रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में, पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में? आपको बताना है फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की बात करें फ्रेंड, तो 11 अप्रैल 1919 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1919 में स्थापित किया गया था। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष है गिलबर्ट होंगबो। ठीक है, गिलबर्ट हैंगबो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष है। जनेवा में, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय स्थापना 11 अप्रैल 1919 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ये 2 युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है?
ज्वार नदमुख का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा किया जाता है? नर्मदा नदी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी के द्वारा ज्वार नदमुख का निर्माण किया जाता है। नर्मदा नदी की बात करें फ्रेंड, तो उद्गम स्थल अमरकंटक है। ठीक है, अमरकंटक उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ में स्थित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये है कि उद्गम स्थल अमरकंटक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा के रूप में भी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में कहा जाता है। अब बात करें भारत में 4 नदियों को जो को वेदों के रूप में जाना जाता है, वेदों के रूप में जाना जाता है। पहला है गंगा, गंगा को ऋग्वेद के रूप में जाना जाता है। दूसरा है यमुना, यमुना को यजुर्वेद के रूप में जाना जाता है। तीसरा है सरस्वती, अथर्ववेद के रूप में जाना जाता है। और चौथा है नर्मदा, नर्मदा को सामवेद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल के 13 या 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष बैसाखी त्यौहार को मनाया जाता है। इसमें गंगा नदी में स्नान करना इस त्यौहार में पुण्य माना जाता है। ठीक है, तो ये 13 और 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमियाम झील जिसे वारापानी झील भी कहा जाता है, वारापानी झील भी कहा जाता है, वह किस राज्य में स्थित है? उमियाम झील जिसे वारापानी झील भी कहा जाता है, वह किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। मेघालय में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उमियाम झील मेघालय में स्थित है। उमियाम झील की निर्माण की बात करें तो निर्माण उमियाम नदी पे 1960 में किया गया था। 1960 में उमियाम नदी पे उमियाम झील को निर्माण किया गया था 1960 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो भारत का संविधान में 6 मौलिक अधिकार प्रावधान किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर 18 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 अनुच्छेद इसमें सम्मिलित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद इसमें वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 अनुच्छेद इसमें वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद मौलिक अधिकार है, तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, ये किस देश से कौन सा
लिया गया है, ये इसका लिस्ट है, आपको PDF मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से PDF ले लीजिएगा और इसे आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए हैं? कराची अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, इनमें से कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड कराची अधिवेशन में, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, ठीक है, 1931 में। अगर सूरत अधिवेशन की बात करें फ्रेंड, जो कि 1907 में हुआ था, इसका अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष, तो सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष रास बिहारी घोष था, ठीक है। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें गर्म दल और नरम दल के में 2 भाग में बांटा गया था इसी अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। अगर लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो 1916 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, ठीक है। और लाहौर अधिवेशन की बात करें 1929 में, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराची अधिवेशन में, ठीक है, कराची अधिवेशन में। फ्रेंड हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, स्टैटिक GK बाई KK, ठीक है। ये टेलीग्राम का आप इसे सर्च कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है? हाइड्रो ऊर्जा की, थर्मल ऊर्जा की, वायु ऊर्जा की, या इनमें से कोई नहीं? भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी थर्मल ऊर्जा की है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, थर्मल ऊर्जा की, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख की शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? याक नृत्य को, जबरो नृत्य को, कोसन नृत्य को, या सुंडोल नृत्य को? फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, सुंडोल नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।